बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। गर्मी बहुत शदीद है, तो इस गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जो हमें मसले होते हैं जिस्मानी तौर पे, बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादातर गर्मी की वजह से ही होती हैं। तो इसलिए हमें इस मौसम में अपनी डाइट पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए और हमें ऐसी चीज़ें जो हैं खाने की ज़रूरत होती है जिससे हमारी ना सिर्फ जो खुश जायका हो बल्कि उससे हमारे जिस्मानी तौर पे जो हमें मसले पेश आ रहे होते हैं वो भी साथ साथ हल होते रहें। तो गर्मी के हवाले से मैं यही कहूँगी कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ड्रिंक जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और बाज़ार के शरबत वगैरह जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि घर में जो हम चीज़ बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है बाज़ार के मुकाबले में। तो आज इसी तरह आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक है जिसकी रेसिपी को मैं शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत। ना सिर्फ ये बहुत खुश जायका होता है बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और गर्मी के बहुत से मसाइल हमारे ये हल करता है। तो बनाना भी इसको बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बना के रख सकते हैं और लंबे अरसे तक इसको महफूज़ कर सकते हैं और जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले लिया है मैंने 150 ग्राम इमली, और जितनी इमली ली है उतने ही हमने आलू बुखारे लेने हैं। 150 ग्राम मैंने लिए हैं आलू बुखारा, और उन दोनों चीज़ों को बहुत लंबे टाइम के लिए 5-6 घंटे के लिए या ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आपने उसको खुले बर्तन में डालना है और उसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर पानी और उसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद हम जब ये अच्छे तरीके से इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा होगा तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब हम इनको हाथ के साथ ही अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि इसका जो पल्प है हम अच्छे तरीके से निकाल सकें। और बहुत ही नरम है दोनों चीज़ें। तो इनको अब हम स्टेन कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम इसका वेस्ट निकला है और बहुत ही अच्छा सा हमारा पल्प निकल चुका है। और चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको पकने का जब ये इसका स्टार्ट होगा, जब ये पकना तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 600 ग्राम चीनी। यानी जितनी हमने इमली और आलू बुखारा लिए थे ना, 300 ग्राम थे दोनों मिला के, तो अब उसमें हम उससे डबल चीनी जो है वो ऐड करेंगे। तो 600 ग्राम हमने चीनी इसमें ऐड करनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएँगे उसमें है 1 चम्मच नमक का, रेगुलर नमक जो हम आम यूज़ करते हैं, तो मैंने पिंक नमक इसमें यूज़ किया है। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चम्मच काला नमक, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को डालने के बाद हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन आधा घंटा हम इस शरबत को पकाते रहेंगे और चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आधा घंटा पकने के बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। और हमें इसकी इतनी थिकनेस चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसी स्टेज पे हमें फ्लेम को कर देना है ऑफ़। और हमारा शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा शरबत है तैयार, इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। अब हमारा शरबत जो है वो ठंडा हो चुका है। और इसको प्रिज़र्व करने के लिए आप इसको किसी भी बॉटल में नहीं डाल सकते, बल्कि आपने सिर्फ़ इसको शीशे की बॉटल में डालना है। और क्योंकि इमली और आलू बुखारे की खटास होती है इसलिए इसको हम शीशे के बर्तन में ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से जार को या बॉटल को धोकर वॉश करके खुश्क कर लें, और बोतल को खुश्क भी होना चाहिए।
तो मेरे पास यही जार पड़ा हुआ था, तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया है। ठंडा होने के बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और अब हम शरबत को बनाने का आपके साथ तरीका शेयर करेंगे। ये देखें आप, इसके अंदर मैंने बाउल के अंदर बर्फ़ डाल दी है पहले से और इसके अंदर हम शरबत को हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। और देखें 2 मैंने इसके चम्मच ऐड किए हैं, तो मुझे थोड़ा लग रहा था, इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसका और ऐड किया है और अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम बस पानी में, ठंडे पानी में हल करेंगे और इसको सर्व करेंगे। यकीन जानिए कि इतना ये टेस्टी बना है कि इसको पीकर आपकी रूह तक ठंडी हो जाती है। बहुत ही फ़रहत बख्श है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मी के मसाइल को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शरबत कैसा लगा और क्या कभी आपने ऐसा शरबत पहले पिया है या बनाया है। और कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।